हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मुझे बहुत दिन बाद आने का अवसर मिला है। सभी को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक जो शुभकामनाएँ। वैसे स्टूडेंट्स ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, कोई मतलब नहीं है पढ़ने लिखने से। उनको क्या करना है पढ़ लिख के? उनको तो अपना जीवन निकालना है कि बस 40, 50, 60% से हम पास हो जाएँ। याद करना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया उन्होंने। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि वो स्टूडेंट और जो नहीं पढ़े। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जो पढ़े मन लगा के और वो अधिक से अधिक याद करने की अपनी जो प्रवृत्ति है उसको डाले। अपन क्लास में बैठ के, स्कूल में बैठ के, रास्ते में बैठ के दोस्तों से बातचीत करते रहते हैं और वो स्टूडेंट बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है। और तो और आजकल तो एक एक जो पानी पीने का जो सिस्टम और चला है। क्लास में जो टीचर तो जो पढ़ा रहा है और वो छात्र अपने अपने आप उसको उसको जो पानी की प्यास जो लग जाती है वो पानी पीता है। 1 घंटे में और करीबन 3-4। अरे आवाज़ बंद करियो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट इसको अपने आप में पढ़ें, सुनें और जो टीचर ने जो बताया है उसको उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि होता क्या है कि स्टूडेंट पढ़ता लिखता नहीं है, क्यों पढ़े? और फिर जब जो टेस्ट होता है तो उसमें 0 आती है, निश्चित है आएगी, क्योंकि उसका उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो चुका है। तो डाइवर्ट होने की जो अपनी है ना जो प्रथा है, उसको रोकें आप और अधिक से अधिक इस कोशिश में लगे रहें कि अपन अपना मन, अपना तन कहीं डाइवर्ट नहीं हो। ऐसे स्टूडेंट्स की जो संगति करें कि आप अपने आप को ये माने कि नहीं साहब कि आपको ऐसा लगे कि नहीं साहब हमने कुछ करना है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही एक टॉपिक है अव्यय का। इनको 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 हिंदी में योजक या क्रिया विशेषण के नाम से भी जानते हैं। वो भरूस जो कि क्रिया का बोध कराती हैं, उनके बारे में भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन उन ऐसे शब्दों को सीखें ताकि आपका ज्ञान अर्जन हो और आपको अधिक से अधिक ध्यान उसमें है ना लगाना चाहिए। अपनी अपनी फालतू को छोड़ के और उनमें उनमें अपना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज मैं आपको बहुत दिनों बाद आने को आया हूँ, तो मैं आपको वो और जो दिखाता हूँ कि अपन उसको कैसे पढ़ें। समवेयर और दी अदर, कहीं ना कहीं देखो इस तरह के शब्द है ये। नो सूनर और लेटर, कभी ना कभी, नाउ एंड देन, समटाइम कभी कभी, नेवर नेवर, इन नो केस, एट नो टाइम कभी कभी भी नहीं, एट वन टाइम कभी, देन एट लास्ट तब कहीं, ऑन द कॉन्ट्रेरी बल्कि इसके विपरीत, लेस्ट शुड ऐसा नहीं हो कि, एडवांस एक साथ ही, वन बाई वन बारी बारी से, वन एट ए टाइम बारी बारी से, विदाउट एनी रीजन यूं ही या यूं ही, इवन नाउ अभी अभी, सम मच, सो मच सो दैट, यहाँ तक कि सेल्डम और नेवर शायद ही, या सेल्डम इफ नेवर शायद ही, जस्ट नाउ अभी अभी, सो फार टिल नाउ बाई नाउ अभी अभी, जस्ट देन तभी, इन इन अदर बर्ड्स योवी, टू ए मैन एक एक करके, अगेन एंड अगेन बार बार,
एज फार एज जहाँ तक ऑल द टाइम पूरे समय तक व्हेनेवर जब कभी हियर एंड देयर जहाँ तहाँ है ना, फिर वेयर एवर जहाँ कहीं, जस्ट एज उसी प्रकार। तो ऐसे शब्दों को अगर अपन सीखें और उनको आत्मसात करें, उनको उनको अपने डेली रूटीन में बोलें, तो आपकी अंग्रेजी बोलने की जो जो एक है ना ये क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो आप ऐसा करें कुछ कि आपको कुछ ऐसा मिले, क्योंकि जीवन में यही सब कुछ है कि आप अंग्रेजी बोलें, उसको समझें, आत्मसात करें। ऐसा नहीं कि आप उस पे ध्यान नहीं दें, आप उस पे ध्यान दें और अधिक से अधिक टाइम अपना है ना समय में अध्ययन में बिताएं। इसी बात के साथ धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ अगली बार मिलेंगे। थैंक यू।